Shri Ganganagar, and we welcome you all for having our chief guest, Justice N.K. Jain sir. He is the former Chief Justice of Sikkim High Court and currently is the chairperson of MP Human Rights Commission Bhopal. Without taking much of your time, we just want to hand over the session to the very dynamic, very intelligent, very full of energetic Dinesh Jain sir. He is the treasurer of CARC and the moderator of today's program. It's all yours to Dinesh sir. Please carry on sir. थैंक यू वेरी मच मोहित जी. एनर्जी आपकी भी बहुत है. वेलकम निर्मल शाड़ा जी बीकानेर से. बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी. थैंक यू सर. हम स्वागत करते हैं आज जस्टिस एनके जैन साहब. सबसे बड़ी चीज ये कि ये इतने हम्बल है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते. हमने इनको कल ही मेरी इनसे बात हुई, सर आप पधारिए, आपका आशीर्वाद चाहिए हमको. और बिना किसी संकोच के इन्होंने तुरंत यस कर दिया कि ठीक है, आई विल बी देयर. और आप यकीन करके चलिए कि सोसाइटी की सर्विस के लिए जहां कहीं इनकी रिक्वायरमेंट है, ये मतलब सोचते बाद में है और तैयार पहले हो जाते हैं. यही इनकी खासियत है. और जब इनका नाम स्टार्ट जस्टिस से है तो वो जस्टिस पूरा करते हैं ये, और विद द सोसाइटी. और अभी जो इनके पास वर्किंग है वो वर्किंग भी यही है. ये चेयरपर्सन है अभी ह्यूमन राइट कमीशन एमपी के. तो वहां पर भी मेन वर्किंग यही होती है कि हम किस तरह से जो लोगों के जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके. इसके अंदर एनके जैन साहब का कोई सानी नहीं है. और जैन साहब मैं आपसे निवेदन करूं, हमारा जो सी इंस्टीट्यूट है वो 5 रीजन में डिवाइडेड है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल. हम लोग सेंट्रल के पार्ट है. सेंट्रल में 7 स्टेट आती है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड. अराउंड 70,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी हम इस सेंट्रल रीजन के अंदर है. इसमें से करीबन 25,000 सीए तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से आते हैं. राजस्थान खान है. और आपको सबको बता दूं मैं, जैन साहब का एक घर जयपुर में ही है और इनका अगाध स्नेह है और वो स्नेह बरकरार रहे. अब इसके अलावा सर जैन साहब, आज जो हमने ये वीसी रखी है, ये हमारा टॉपिक तो बेसिकली जीएसटी है. आपका टॉपिक जरूर आपका ह्यूमन राइट और जस्टिस का है, लेकिन सर अभी जो प्रॉब्लम हो रही है ना, प्रॉब्लम ये भी अपने आप में है कि जीएसटी कितना जस्टिस कर रहा है और जीएसटी कितना जस्टिस नहीं कर रहा है. क्योंकि अब तक तो ये होता था पिछले 3 सालों से कि सुबह उठे एक नया नोटिफिकेशन, वो पुराना वाला याद मतलब समझ में आता नहीं था, याद होता नहीं था, उससे पहले एक नया नोटिफिकेशन. हमारे सर इसके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है राजेंद्र अरोड़ा जी, तो ये इसके ऊपर डिटेल बताएंगे कि क्योंकि सर आजकल जीएसटी सर्वे बहुत हो रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल में बताएंगे. सर इस प्रोग्राम के अंदर 3 ब्रांचें जुड़ी हुई है. किशनगढ़ से हमारे चेयरमैन है साकेत कालानी जी, किशनगढ़ के सेक्रेटरी है मोहित जैन जी. इसके अलावा बीकानेर ब्रांच है. बीकानेर ब्रांच के अंदर सर ये हमारे पास चेयरमैन निर्मल शाड़ा जी जुड़े हुए हैं. और श्री गंगानगर से आ गए क्या आपने मोहित जी? मोहित जी यस सर. गंगानगर से ऐड हो गए क्या? सर अनूप जी हुए हैं. और अनूप जी गंगानगर से, अनूप जी तो जयपुर से ही है सर. आई नहीं हुए हैं अभी शायद. अच्छा चलिए. सीपी जैन साहब पास चेयरमैन अजमेर से, जिनको मैं देख पा रहा हूँ हमारे टीसी वापना जी मुंबई से. तो सबसे निवेदन है एक बार अपने अगर अपना वीडियो ऑन रख लेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा फीलिंग आती है उसके अंदर सबके लिए. तो अब मैं बिल्कुल भी समय नहीं लेते हुए सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन किशनगढ़ साकेत कलानी से, वो आए और एक बार स्वागत करें एनके जैन साहब का. साकेत कलानी जी. थैंक यू दिनेश जी. आज यहाँ पे किशनगढ़ ब्रांच, श्री गंगानगर ब्रांच और बीकानेर ब्रांच तीनों के संयुक्त तत्वाधान में ये वीसीएम का आयोजन जो किया जा रहा है, जीएसटी के ऊपर इंस्पेक्शन और सर्च जो होते जा रहे हैं उसके ऊपर अपन को व्याख्यान देने के लिए दिल्ली से हमारे बीच में सीए राजेंद्र जी अरोड़ा जी उपस्थित हैं. मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. और साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जो मात्र 1 दिन पहले ही उनको बोला गया है और दिनेश जी ने जो बात करके रखा गया है, जस्टिस जी एनके जैन सर, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस सिक्किम हाई कोर्ट के हैं और वर्तमान में
एमपी ह्यूमन राइट्स कमीशन भोपाल के भी हैं। और साथ ही हमारे ट्रेजरर हमारे CIRC के और RCM दिनेश जी जैन सर का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और साथ ही तीनों ब्रांचों के चेयरमैन और सबका और सभी वक्ताओं का भी स्वागत। ओवर टू दिनेश जी। थैंक यू वेरी मच साकेत जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा निर्मल साड़ा जी, पास्ट चेयरमैन भिखारी ब्रांच, वो आए और एक बार स्वागत करें जैन साहब का। Thank you, Dinesh sir. Respected N.K. Jain sahab, former Chief Justice Sikkim High Court, और आज के हमारे स्पीकर राजेंद्र अरोड़ा जी, और हमारे अपने ही रीजनल काउंसिल मेंबर और ट्रेजरर दिनेश जैन जी, और आज के जो वेबिनार के सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जॉइंट प्रोग्राम बीकानेर ब्रांच, श्री गंगानगर और किशनगढ़ ब्रांच के द्वारा ये ऑर्गेनाइज जॉइंट वेबिनार में आज का टॉपिक जो है वो बहुत रिलेवेंट टॉपिक, क्योंकि अभी जीएसटी इंस्पेक्शन और सर्चेज, जीएसटी में बहुत ज्यादा ही इंस्पेक्शन और सर्चेज काफी कार्रवाइयां चल रही है, इसलिए आज जो अरोड़ा जी अपने एक बहुत जाने माना नाम जीएसटी के क्षेत्र में, उनसे अपने काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आप सभी लोग टाइम निकाल के इस वेबिनार में आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। ओवर टू दिनेश सर। थैंक यू वेरी मच सर। आशीष गुप्ता जी, चेयरमैन श्री गंगानगर ब्रांच, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर एक बार जैन साहब का स्वागत करें सर। आज के सेमिनार में मैं हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस N.K. जैन जी, हमारे आज के स्पीकर CA राजेंद्र अरोड़ा जी, हमारे बड़े भाई CA दिनेश जैन सर, हमारे किशनगढ़ ब्रांच के चेयरमैन साकेत कलानी जी, और निर्मल साड़ा जी, पास्ट चेयरमैन बीकानेर ब्रांच, और सभी प्रोफेशनल कलीग्स, आपका आज के सेमिनार में मैं श्री गंगानगर ब्रांच की तरह स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि इसी एनर्जी के साथ दिनेश जैन सर हम लोगों के लिए सेमिनार्स का आयोजन करते रहें, और जो भी करंट और लेटेस्ट टॉपिक रहते हैं उन टॉपिक्स पर हमें अपडेट करते रहें। मैं ब्रांच की तरफ से दिनेश जैन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इतने अच्छे से इतने सेमिनार्स को इतने कम समय में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जिससे कि हम मेंबर्स को वर्चुअल के माध्यम से घर बैठे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओवर टू दिनेश जैन सर। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा CA संदीप जैन जी से, वो एक बार आए और ब्रीफ प्रोफाइल रीड करें जस्टिस N.K. जैन साहब का। Thank you, Dinesh ji. Good afternoon, all. Myself, CA Sandeep Jain, and it is great honor for me to introduce Justice N.K. Jain sir. Justice Narendra Kumar Jain belongs to Nivai, a small town of Rajasthan. He gave his legal services in Rajasthan High Court for almost 30 years. He was elevated and took oath as permanent judge of the Rajasthan High Court in 2004. Further, he appointed as the acting Chief Justice High Court of Sikkim, and thereafter he was appointed as the regular Chief Justice of High Court of Sikkim and served till 2014. Thereafter, he was appointed as the chairperson Sikkim State Human Rights Commission, Gangtok till 2019. At present, Justice Jain Sahab is working as chairperson MP Human Rights Commission in Bhopal. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच संदीप जी। बस ये जो परिचय बताया आपने, ये सिर्फ इतना ही है कि हम हल्का फुल्का इनके बारे में समझ सके। बाकी अगर इनके बारे में समझना, एक बार इनसे मिलिएगा और इनसे मिलने के बाद जो आपको लगेगा ना कि व्यक्तित्व क्या होता है, वो आपको नजर आएगा। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। अब मैं सीधा रिक्वेस्ट करूंगा जस्टिस N.K. जैन साहब, वो आए और हमको आशीर्वचन दे। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, बस क्योंकि शादी में गाजे बाजे जरूरी होते हैं ना, और जहां पर जस्टिस N.K. जैन साहब का आशीर्वाद मिल जाए, वो अपने आप के अंदर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। जस्टिस N.K. जैन साहब, सर प्लीज अनम्यूट करें। यस। Good afternoon to all of you. आज की सेमिनार के किशनगढ़ ब्रांच, श्री गंगानगर ब्रांच, बीकानेर ब्रांच के चेयरमैन एवं सेक्रेटरी, आज के स्पीकर CA राजेंद्र अरोड़ा जी, ट्रेजरर CIRC एंड RCM CA दिनेश जी, वह सभी
इन ब्रांचेस के मेंबर व जो भी उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व अन्य लोग हैं, सभी भाइयों व बहनों, आज का सब्जेक्ट जो वेबिनार का रखा है वह तो जीएसटी इंस्पेक्शन एंड सर्च, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डीलर एंड एआर जो रखा है, उसके बारे में तो हमारे राजेंद्र जी अरोड़ा साहब मौजूद हैं, वो सब आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। जीएसटी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता जब मेरे को मेरे ऑफिस में भी पड़ती है तो मैं भी आपके भाइयों से ही कंसल्ट करता हूँ। हमारे ऑफिस में मैंने भी यहाँ भोपाल में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट इस काम के लिए कर रखा है। तो इस पे तो मैं ये सारा सब्जेक्ट में अरोड़ा साहब के लिए छोड़ता हूँ। मैं तो आपसे केवल एक जनरल बात जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रति पब्लिक में क्या है, इनका क्या दायित्व है, क्या इनकी ड्यूटीज हैं, उसके बारे में छोटा सा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बताऊंगा। लेकिन मेरी नज़र के अंदर, मेरी व्यक्तिगत राय के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्लास मैं मानता हूं, और जो इसकी समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो रेपुटेशन है उसको मैं बहुत अच्छी मानता हूं। मैंने 1973 में, आज से 49 साल पहले बीकॉम किया था। कॉमर्स में ग्रेजुएशन की मैंने, इनकम टैक्स मेरा एक सब्जेक्ट भी था। तो ग्रेजुएशन के दौरान मैंने सोचा था, 2-3 ऑप्शन थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक ऑप्शन तो ये था बीकॉम के बाद में ही टैक्स की प्रैक्टिस चालू करेंगे, दूसरा था कि सीए करेंगे, तीसरा ये था कि एलएलबी करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ज़्यादा झुकाव एलएलबी पर रहा, क्योंकि मेरे एक क्लोज रिलेटिव दिल्ली के अंदर सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में थे। उनकी राय के हिसाब से फिर मैं वहाँ दिल्ली शिफ्ट हुआ, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को 73 में एडमिशन मिल गया। मैंने लॉ किया। लॉ करने के बाद भी 26 साल राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी की, जयपुर के अंदर। उसके बाद वहीं पर राजस्थान हाईकोर्ट का जज अपॉइंट हो गया। फिर चीफ जस्टिस बनकर सिक्किम हाईकोर्ट गया, जहाँ से 2014 में रिटायर हुआ। उसके बाद में सिक्किम का मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन रहा, और इस समय मैं मध्य प्रदेश का चेयरमैन हूँ। मैं आपसे जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि उस 1973 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 1950, मतलब 50 साल पुरानी, जब हम सीए के बारे में सोच रहे थे, उस समय सीए का रिजल्ट 0.5%, 1%, 1.5% से ज्यादा नहीं रहता था। सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट और कोर्स यदि इसको माना जाता था तो सीए का माना जाता था। तो सबने, मतलब कोई प्रिलिमिनरी करने के बाद में 4 साल के बाद में, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल, किसी को 7 साल, आधे से ज्यादा तो कोर्स के बीच में चले जाते थे, अपना छोड़ देते थे कोर्स ही। तो हमको भी कई बार कईयों ने सलाह दी थी कि भाई उसके लिए तो देखो आपको बड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। अच्छा, वास्तव में जब जनरल वे में जो बात होती थी, नॉट ऑथेंटिकेटेड, लेकिन जो जनरल वे में पब्लिक में बात होती थी वो ये चर्चाएं हुआ करती थी कि भाई सीए इंस्टीट्यूट खुद ही नहीं चाहता ज़्यादा सीए को प्रोडक्ट करना, क्योंकि वरना ज़्यादा आएंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। मेरे को पता नहीं क्या रीजन था क्या रीजन नहीं था, लेकिन जो पब्लिक में बात थी वो ये थी। अब आजकल तो खैर काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रह रहा है, और बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सीए में पास करना कोई आसान काम नहीं है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट जो बच्चे समाज से निकलते हैं वही इसको पास आउट कर पाते हैं। और अच्छा है वो आकर के न केवल परिवार की, अपनी, बल्कि समाज की, अपने स्टेट की, नेशन की, और आज तो मैं कह सकता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड की सेवा करते हैं।
जो रिजल्ट के बारे में मैंने अब आज के तारीख में तो मेरे को जैसा बताते हैं कि अच्छा रिजल्ट रह रहा है और काफी लोग पास आउट भी हो रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सैकड़ों बच्चे निकल रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपका कंपैरिजन किससे करूं किससे नहीं करूं, सबसे पहले डॉक्टर को देख लो कि डॉक्टर अपने सेहत का इलाज करते हैं, आप लोग व्यक्ति की फाइनेंशियल हेल्थ का इलाज करते हैं। जब भी मैं बजट स्पीच में बैठता हूं या मैं बजट के लिए टीवी के सामने बैठता हूं तो कई चीजें समझ में नहीं आती, तो मैं सबसे पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को टेलीफोन करता हूं, भाई क्या इंडिविजुअल को बेनिफिट मिला इनकम टैक्स पर्पज से, बाकी और चीजें तो कंपनी के पर्पज से, फर्म के पर्पज से, वो तो और चीजें तो और चीज कईयों के इंटरेस्ट की होती है, हमारा तो केवल एक इंटरेस्ट होता था। तो सीए एक ऐसी चीज है जिसको हर जगह माना जाता है, पहचाना जाता है और सब जगह उसकी जो डिमांड रहती है, तो क्योंकि वो फाइनेंशियल मैटर में किसी भी प्रकार की कोई राय हो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट के। आजकल सरकार ने भी इसकी डिमांड इसलिए बढ़ा दी बहुत ज्यादा कि वो टैक्स में कम से कम इंटरफेयर करना चाहती है और सबको सेल्फ मैकेनाइज के आधार पर चलाना चाहती है। तो उसमें चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, वो बिना सीए की असिस्टेंस के काम नहीं चला सकता। इसी प्रकार से आजकल इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इतना रिकॉग्निशन मिला है इनके काम को देख करके कि आजकल न केवल इंडिया में बल्कि इनका अट्रैक्शन इंटरनेशनल लेवल पर बाहर भी बहुत हो गया। तो उस वजह से भी आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड काफी रूप से बढ़ गई है। जब हम देश के प्रति इनका समर्पण देखते हैं तो मैं ये देखता हूं कि वास्तव में राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट का योगदान रहता है या नहीं रहता है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय से बता रहा हूं कि निश्चित रूप से राष्ट्र विकास में, राष्ट्र के निर्माण में आप लोगों के सपोर्ट के बिना, सहयोग के बिना यह विकास असंभव नहीं तो कम से कम बड़ा मुश्किल का काम है। आप लोगों की ड्यूटी दोनों तरफ होती है। आप लोगों की ड्यूटी सरकार के प्रति भी है और आप लोगों की ड्यूटी अपने क्लाइंट के प्रति भी है। आप अपने क्लाइंट को सही राय दे करके उसको पूरा टैक्स देने की राय देते हैं, तब जाकर के गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्ट होता है और रेवेन्यू, उसी रेवेन्यू से आज स्कूल खुलते हैं, आज सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। सारा विकास जो राष्ट्र का होता है वो उसी रेवेन्यू से होता है, जो आप लोगों की ओपिनियन पर बहुत डिपेंड करता है। साथ में आपकी ड्यूटी आपके क्लाइंट के प्रति भी है, आप उसको सही राय दें। यदि टैक्स देना है देना चाहिए, जहां पर उसको बेनिफिट्स मिलते हैं और वो नासमझी के आधार पर नहीं ले पाता है, वो आप लोग उसको दिलाते हैं अपनी एडवाइस के आधार पर। ये चीज मैंने भी देखी है। मैंने कई चीजें में समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब मैं कंसल्ट करता था, अब तो मेरे घर में भी मेरा भतीजा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरा रिटर्न वगैरह भी वही भरता है। तो अब तो आजकल मैं कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं सीधा उसको टेलीफोन करता हूँ कि भाई सेलेस क्या इसके अंदर कैसा होगा क्या नहीं होगा, और वो तुरंत है ना मेरे को राय देता है और बिल्कुल परफेक्ट राय देता है। मैं मतलब पूरी सीए वर्ग को ही, पूरी इस क्लास को ही बहुत इंटेलिजेंट मानता हूँ। अभी मैंने पहले भी आपसे कहा, और उसका कारण बड़ी क्रीम निकल करके आती है। रिजल्ट तो कम रहता होगा लेकिन आते वास्तव में इसके अंदर वही बहुत लकी आदमी आते हैं, लकी के साथ साथ बहुत मेहनती आदमी आते हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर, मेरे को इस लीगल साइड में 50 साल का लगभग अनुभव हो गया। मैं 3 साल लॉ करने के बाद में मैंने 26 साल वकालत भी की, 10 साल जज भी रहा, 8 साल में ह्यूमन राइट्स में भी हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं भी वकालत मैंने की है। कोई वकील चाहे कितना ही मेरिटोरियस और चाहे कितना ही
गोल्ड स्पेशलिस्ट रहा हो, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में चाहे आप नंबर 1 पे 2 पे रिजल्ट में आए हों, आप जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप पूरी मेहनत के साथ काम नहीं करें, जब तक आप पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं करें। मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने खुद की आदत के हिसाब से बता रहा हूँ, आज मैं छोटे से गांव निवाई के अंदर मेरा बर्थ हुआ, और मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं आपको कि वहां पर तो कोई पब्लिक स्कूल उस समय नहीं था। 1969 की बात बता रहा हूँ। तो उस समय हमने तो प्राइमरी स्कूल हिंदी मीडियम से की, हाई स्कूल हिंदी मीडियम से की, जो मिडिल स्कूल है उसमें जाकर के हमने ABCD चालू की थी। आज आप देखिए, उसके बाद में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लिया लॉ में, इंग्लिश मीडियम से, वहाँ हिंदी मीडियम था ही नहीं। मैंने कितनी मेहनत की होगी कि मैंने अच्छे अच्छे धुरंधरों को पीछे छोड़ा और उनसे भी कंपटीशन में आगे निकला, और आगे निकाल करके मैंने सीधी प्रैक्टिस हाईकोर्ट से की, और वो ओनली बिकॉज ऑफ माई लेबर, ओनली बिकॉज ऑफ माई ऑनेस्टी। Honesty doesn't mean that honesty in respect of finance, but honesty in respect of your work, honesty in respect of your profession. आप हर तरीके से ऑनेस्ट, आप क्लाइंट को सही राय देना, ये भी ऑनेस्टी है। यदि उसके केस में दम नहीं है तो आप उसको सीधी सीधी राय दे देना, ये भी ऑनेस्टी है। हमने हमेशा हमारे क्लाइंट को सही राय दी कि इसमें कोई केस में कोई दम नहीं है, आपको करना करें नहीं करें, फिर भी वो आपके पास आता है आपकी गुडविल के आधार पर, आपकी फ्रैंक ओपिनियन के आधार पर कि कम से कम वकील साहब झूठ तो नहीं बोल रहे, कम से कम अपने CA साहब अपने प्रति तो ऑनेस्ट है। तो ये ऑनेस्टी आपको शिखर पर पहुंचाएगी। आपकी ये मेहनत जो आपके क्लाइंट के प्रति और आपके डिपार्टमेंट के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति जो है कि आप काम तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना काम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये 2 सूत्र ऐसे हैं जो मैं हर जगह जहां भी जाता हूं मैं बताता हूं, अपना एग्जाम्पल भी देता हूं कि मैं एक निवाई कस्बे में जन्मा और मैं राजस्थान हाईकोर्ट का वकील भी टॉप पे रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंडिंग काउंसिल रहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी स्टैंडिंग काउंसिल रहा हूँ, साथ में स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टैंडिंग काउंसिल रहा हूँ, कई डिपार्टमेंट्स का। और उसके बाद में उसी स्टेट के अंदर मैं हाईकोर्ट का जज रहा हूँ, उसी स्टेट के अंदर मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस रहा हूँ, लीगल सर्विस अथॉरिटी का चेयरमैन रहा हूँ, और बाद में चीफ जस्टिस भी बना हूँ। आज सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर 80 होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस पूरे कंट्री के अंदर 24 ही हैं, स्टेट के अंदर एक ही होता है, उनमें से मैं एक रहा हूँ। कैसे रहा हूँ, कहाँ से कहाँ पहुंचा हूँ, ये आप सोच सकते हैं। आप जब कभी बैठेंगे, दिनेश जी को तो पता है, कई बार ये मेरे साथ बैठे, मेरे घर पे भी आए हुए हैं। मैं इनकी मेहनत का कायल हूँ, बहुत मेहनत है। अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि कितना जल्दी ये ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, कल शाम को तो मेरे पास टेलीफोन आया, भाई साहब आपको 5-10 मिनट हमको देने पड़ेंगे। इनका बोलने का तरीका, इनका सबमिसिवनेस इनकी इतनी है कि कोई आदमी इनको मना नहीं कर सकता। तो मैंने इनको तुरंत इनको कहा, यार मैंने कहा क्या बात है, कि ये एक सेमिनार है। मैंने कहा किस सब्जेक्ट पे है, कि GST पे है। मैंने फ्रेंकली कहा यार GST मेरे को कुछ आता ही नहीं है, ऐसा हो आपको तो केवल एक वेलकम स्पीच देनी है। GST के लिए हमने अरोड़ा साहब को स्पीकर रखा हुआ है, वो बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, बाकी सब लोग आपस में डायलॉग होंगे। मैंने कहा बात सही है, मैंने कहा इस चीज के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने इनको चूंकि ये बहुत, जब भी जयपुर आता हूँ ये मिलते भी हैं, और इनकी मेहनत, इनका काम देख करके मैं इनसे काफी इम्प्रेस हूँ। तो मैंने इनको फिर कल हाँ किया, और हाँ करने के बाद में मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आपकी ये सब चीजें जो मैंने आपके सामने बोली, आपके जो ड्यूटीज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की गवर्नमेंट के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस है। CAG ने ऑर्डर्स निकाल रखे हैं कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वो सब दे शुड बी ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनका ये बैलेंस शीट बनती है, दे शुड बी सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ईच एंड एवरीथिंग इज टू बी सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो आप लोगों की इतनी जिम्मेदारी हो जाती है, और जब आप ऑडिट पे जाते हैं प्राइवेट कंपनियों में, बैंकों के घोटाले जितने उजागर हुए हैं वो सब ओनली बिकॉज ऑफ यू।
सब पब्लिक मनी थी, पब्लिक मनी को आप सामने लेकर के आए, गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट में एक्ट बनाया, कई वसूली की, कई वसूली करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले जो उजागर हुए, वो किसकी वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये आप लोगों की ही मेहनत है। इसलिए आपको जितनी, मेरी नजर में जितनी आप लोगों की रेपुटेशन है, आपकी इमेज है, आपकी इज्जत है, मैं पर्सनली भी करता हूँ और समाज के लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे भी देखता हूँ। तो मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगा, बहुत बधाई भी दूंगा कि आप लोग कितना आप इस बारे में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी स्पेशल नॉलेज शेयर के बारे में देखो, कंपनी के बारे में देखो, विदेशी मुद्रा के बारे में देखो, टैक्सों के बारे में भी गवर्नमेंट आपसे कंसल्ट करती है, चाहे जीएसटी हो, चाहे वो हो, चाहे सामने बोलने के लिए चाहे मिनिस्टर आए, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड, जो उनके सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं, उनके सेक्रेटरी के पीछे बैकग्राउंड किसका होता है? वो सब आप लोगों का ही होता है। आप लोगों की ओपिनियन बराबर जो छपती रहती है और जो आप लोग बीच बीच में बोलते रहते हैं, वो सब उनके पास फीड रहती है, और जरूरत पड़ने पर आप लोगों को बुला करके वो राय भी लेते हैं। स्टेट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, जब हमारा स्टेट लेवल का कमीशन है, फिर भी जहां पर जरूरत पड़ती है हम भी सीए से कंसल्ट करते हैं। तो और लेनी भी चाहिए, जो स्पेशलिस्ट है तो उनसे क्यों नहीं लिया जाए? तो ये सब चीजें हैं। अब चूंकि मेरे को ज्यादा नहीं बोलना, आपको राजेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं बोलने का, और आपके सारे मेंबर उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं तो अंत में एक तो दिनेश जी का और आप सभी का आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरे को इनवाइट किया इस कॉन्फ्रेंस में, और मेरे को आप लोगों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत व्यक्तिगत रूप से दिनेश जी का आभार व्यक्त करता हूं, और सभी को, सारे ऑर्गेनाइजर्स को, मैं ये सारी ब्रांचेस के अध्यक्ष, मंत्रियों को और कार्यकारिणी को धन्यवाद देता हूं। और साथ में जो है आज का ये कार्यक्रम है बहुत फ्रूटफुल रहे, और इसके बारे में जितने भी आपके जूनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जितनी उनके शंकाएं हैं, उन सबका सॉल्यूशन, सबका समाधान राजेंद्र जी करेंगे। जितने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो अवेलेबल रहेंगे, वो लोग उनको करेंगे, और दे विल बी बेनिफिटेड बाय दिस डिस्कशन। तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इतने गौरवपूर्ण वर्षन सुन के हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। फॉरवर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यदि इतना आशीर्वाद हमको दे रहे हैं, तो ये आशीर्वाद हमारे लिए फलीभूत, और यकीन माने सर, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद थे, उन्होंने भी यही